दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा टाइप के एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक टाइम था जब तक नॉर्मल एम्पलीफायर आते थे, नॉर्मल स्पीकर सिस्टम आते थे और काम चल जाता था। लेकिन आज की तारीख में भाई साहब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। क्लास डी एम्पलीफायर, नॉर्मल एम्पलीफायर, उसके अंदर भी काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 7.1.2, स्टीरियो साउंड, मोनो साउंड। तो मैं आज आपको ये सब चीज क्लियर करने वाला हूँ कि आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिक जीरो से समझाने वाला हूँ कि मोनो, स्टीरियो, फिर आपका 2.1, 4.1 ये सारे कैसे काम करते हैं, और थोड़ा बहुत डॉल्बी साउंड के बारे में भी समझाऊंगा कि डॉल्बी साउंड, डॉल्बी एटमॉस साउंड कैसे काम करता है, सराउंड साउंड कैसे काम करता है, और आपको एम्पलीफायर के बारे में आज बहुत ज्यादा नॉलेज में देने वाला हूं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले वाले टॉपिक के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपको आज तक किसी ने सिखाया होगा। वीडियो को बिना किसी देर के साथ में लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन चलते सबसे पहले स्टार्टिंग में कि आखिरकार ये साउंड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें स्पीकर सिस्टम की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साउंड की स्टार्टिंग होती है भाई साहब आपकी मोनो साउंड से। अभी जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं जिसके अंदर कोई लेफ्ट और राइट का सेपरेशन है नहीं, सिंपल एक ही जैसी आवाज है, चाहे उसको राइट वाले ईयरफोन में सुनो चाहे लेफ्ट वाले में सुनो, आपको एक जैसी आवाज सुनाई देगी। तो ये है एक मेरी मोनो साउंड, ठीक है। और इसके बाद में एक आती है आपकी स्टीरियो साउंड। स्टीरियो साउंड के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों की आवाज अलग अलग होती है, दोनों साइड की आवाज मिल के आपको सुनाई देती है। तो ईयरफोन के अंदर आपको भी ऐसा ही लगता है कि हाँ दोनों साइड से दोनों अलग अलग जगह से आवाज आ रही है। और अगर एक साइड का ईयरफोन भी आप निकाल देते हैं तो आपको आवाज अधूरी लगने लग जाती है। तो वो होती है आपकी स्टीरियो साउंड। देखो सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो यही है, क्योंकि इससे ज्यादा आप, और जिस टाइप से मोनो साउंड काम करती है उसी टाइप से स्टीरियो साउंड भी काम करती है। दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि जो मोनो होता है उसके अंदर कोई चैनल नहीं होता है, केवल एक सिंगल आवाज होती है। और जो आपकी स्टीरियो साउंड होती है उसके अंदर आपको लेफ्ट और राइट चैनल देखने को मिल जाता है। और सेम एम्पलीफायर के लिए भी ऐसा ही है। और जब मोनो और स्टीरियो के लिए एम्पलीफायर बनते हैं तो मोनो का जो एम्पलीफायर होता है उसमें केवल एक चैनल ही देखने को मिलेगा, और जो स्टीरियो एम्पलीफायर होंगे चाहे कितने ही वोट का, उसके अंदर आपको दो चैनल देखने को मिलेंगे। और ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि एम्पलीफायर के अंदर मोनो और स्टीरियो क्या होता है। अब चलते हैं अपन 2.1, 4.1 इनके ऊपर कि ये आखिरकार क्या होता है। देखिए मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मोनो साउंड के अंदर भी पावर काफी ज्यादा अच्छी रहती है, पंच काफी ज्यादा अच्छा रहता है। स्टीरियो के अंदर भी सेम चीज होती है, पावर काफी ज्यादा अच्छी रहती है, पंच काफी ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अभी तक जितना भी सिस्टम थे, लाइक जो स्टीरियो सिस्टम है उसको बोलते हैं अपन 2.0 सिस्टम, 2.1 नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबवूफर की कमी है, अभी तक भी सबवूफर का एंट्री नहीं हुआ है। 2.0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबवूफर आपने देखा नहीं उसके अंदर। अगर 2.1 अपन वहां लगाते हैं तो जो वो 1 की गिनती है वो सबवूफर के लिए काउंट होती है। तो जो नया सिस्टम बना 2.1 वो बना एक सबवूफर को साथ में कनेक्ट करके और एक स्टीरियो सिस्टम को चलाया जाए तो वो किस टाइप से वर्क करेगा। तो वो बना आपका एक 2.1 सिस्टम, जिसके अंदर आपको दो स्पीकर मिलते हैं, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, और एक आपको मिलता है सबवूफर जो कि 0.1 का काम करता है। और इसको बोलते हैं अपन एक 2.1 सिस्टम। और ये आपको बहुत ही अच्छी लेफ्ट और राइट की सेपरेशन प्रोवाइड करता है, प्लस एक अच्छा सबवूफर होने की वजह से बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करता है। और जितने भी आपके स्टार्टिंग के होम थिएटर आते हैं, जो एंट्री लेवल होम थिएटर होते हैं, उन सब के अंदर आपको यही चीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल आपके जितने भी होम थिएटर हो गए 2000, 3000, 4000 तक के, जो कि सस्ते सस्ते हैं, मतलब कि ज्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं कह सकते हैं, लोकल ब्रांड की तरफ से 2.1 जितने भी है उनके अंदर सब के अंदर आपको ये सेम ही सिस्टम देखने को मिलने वाला है। और जिस टाइप से आपका 2.1 सिस्टम काम करता है उस टाइप से आपका जो पर्सन है उसके सामने की साइड से ही सारी फ्रीक्वेंसी कवर होती है। जैसे कि जो पर्सन के बैक साइड की फ्रीक्वेंसीज है वो सारी या तो दीवार से टकरा के वापस आएगी, डायरेक्टली उसके पास नहीं जाती है। तो उसके लिए एक और उपाय निकाला गया, उसके लिए बनाए गए भाई साहब 4.1 सिस्टम। अब 4.1 के अंदर भी दो चीजें होती है, एक जो रियल 4.1 होते हैं और एक जो फेक 4.1 होते हैं। दोनों का मैं आपको फर्क समझा देता हूँ, इस पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कभी, लेकिन अभी एक बार आप समझ लीजिए। जो रियल 4.1 होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक एक आईसी होती है जिनपे सब पे एक एक चैनल वर्क करता है, वो हो गया आपका 4.1 रियल वाला। और जो फेक वाले 4.1 होते हैं उनके अंदर केवल एक 2.1 बोर्ड होता है, और जो आपके दोनों स्पीकर वाले चैनल है उन्हीं के ऊपर एक एक स्पीकर और पैरेलल कर दिया जाता है, और दो दो स्पीकर सेम चैनल से चलाए जाते हैं। तो आपको डबल स्पीकर की हेल्प से ज्यादा आवाज आती है और कुछ नहीं होता है। और शायद वोल्टेज ज्यादा हो तो थोड़ी सी लाउडनेस बढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर वो आपको 4.1 वाली फील नहीं आएगी जो कि रियल वाले में होती है। और 4.1 के साथ ही एंट्री होती है आपकी सराउंड साउंड की, क्योंकि जो सराउंड साउंड होती है बेसिकली वो सराउंडिंग 4.1 का मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप एक रियल 4.1 की बात कर रहे हो तो उसका काम ये होगा कि जैसे मैंने आपको वो पर्सन का एग्जांपल दिया, जो एक सिंपल पर्सन बैठा है उसके सामने की तरफ में लेफ्ट और राइट फ्रंट के अंदर जितनी भी वॉइस है वो सारे आपके फ्रंट वाले स्पीकर क्लियर कर देंगे। और जो 4.1 के अंदर जो स्पीकर दो बच रहे हैं वो बैक के लिए होते हैं, जिनके ऊपर आपकी सराउंडिंग काम करती है। अगर ये रियल सराउंड साउंड 4.1 है तो उसके अंदर आपके जो बैक वाले स्पीकर है वो दोनों सराउंडिंग के लिए होते हैं, और एक आपका सबवूफर जो हमेशा की तरह काम कर ही रहा है। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट होता है पूरा एक 4.1 सिस्टम, जिसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी सराउंडिंग देखने को मिलती है।
है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर सारा काम इससे हो रहा है तो ये 5.1 की जरूरत कहाँ पे पड़ी, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अपन आते हैं मूवी देखने के एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ही एंट्री होती है डॉल्बी सराउंड की भी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए 5.1 क्या होता है। 5.1 कुछ नहीं होता है, 4.1 है, उसी से थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आपको 5.1 देखने को मिलता है। एज्यूम कीजिए एक 4.1 सिस्टम काम कर रहा है, जिसके अंदर एक पर्सन के सामने की तरफ 2 स्पीकर लगे हुए हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर फ्रंट स्पीकर लगे हुए हैं, लेफ्ट का भी राइट का भी, और उस पर्सन के बैक साइड में लगे हुए हैं सराउंड के लिए लेफ्ट राइट स्पीकर। तो टोटली 4 स्पीकर हो चुके हैं। एक सामने लगा हुआ है सब ऊपर, ठीक है, जो कि होता है बेस के लिए। तो अब आप यहाँ पे सोचिए कि एक जो नॉर्मल साउंड प्ले होगा उसके अंदर ऑडियो तो काफी ज्यादा अच्छी है और बेस भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपस में इतना अच्छे से इंटरकनेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है उनका साइज काफी ज्यादा छोटा रहता है, सबवूफर का बॉक्स काफी ज्यादा हैवी रहता है, और स्पीकर की आवाज सबवूफर की आवाज से तो मैच हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर जो वॉइस है उसके अंदर जो डेप्थ है वो नहीं बन पाती है। तो उसके लिए क्या किया इंजीनियर्स ने, उन्होंने किया एक और स्पीकर का अरेंजमेंट। उन्होंने कहा कि एक स्पीकर और लगेगा जो कि थोड़ा साइज के अंदर बड़ा होगा, और चारों स्पीकर जो है उनसे हल्का सा वोल्टेज में भी ज्यादा होगा, और वो रहेगा आपका फ्रंट स्पीकर, सेंटर स्पीकर, और वही काम करेगा आपका 5.1 सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे अब अपना जो नया टेक्नोलॉजी आया उसके अंदर यहाँ पे 5.1 सिस्टम बना, जिसके अंदर 4 स्पीकर प्लस एक आपका फ्रंट का सेंटर स्पीकर, और उसके नीचे सब ऊपर, और उसको चलाएंगे सराउंड के साथ में, रियल सराउंड के साथ में। तो वहां पे आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जो ऑडियो की कनेक्टिविटी थी जो कि लूज हो रही थी, वो उस फ्रंट वाले सेंटर स्पीकर की हेल्प से थोड़ी कनेक्ट होने लग गई, और इसीलिए आपका 5.1 सिस्टम 4.1 से भी ज्यादा ट्रेंड कर गया और ज्यादा एक्सपेंसिव भी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ चलो 5.1 सिस्टम आ गया, अब तो सारी कमियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। कमियां 1% भी पूरी नहीं हुई है। ये केवल जस्ट अपग्रेडेशन है जो कि पिछली कमियों को सुधार रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ यहाँ पे अपन रुक सकते हैं। अब इसके बाद में इजाद होता है आपका डोल्बी डिजिटल, डोल्बी एटमॉस क्वालिटी, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर ट्रू सराउंड देखने को मिलता है। और ये चीज मेनली मूवीज एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। जो लोगों को पिक्चर वगैरह देखना ज्यादा पसंद है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर टीवी वगैरह देखना ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन लेंगे तो उस हिसाब से साउंड सिस्टम भी चाहिए होता है। तो उसके लिए डोल्बी डिजिटल करके एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक साउंड का इनकोडिंग तैयार किया, जिसकी हेल्प से जो जिस टाइप से आपका साउंड रिकॉर्ड हो रहा है उसी टाइप से आपको सुनाई भी दे। लाइक आप समझ लीजिए कि कहीं एक नॉर्मल एक नेचर का सीन एज्यूम कीजिए, जिसके अंदर चारों तरफ से खुला मौसम है, चारों तरफ से अच्छी सी हवा चल रही है। अब एक तरफ से कोई जीव जानवर है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ के जा रहा है, ऊपर से कोई पंछी उड़ के जा रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ पानी बह रहा है, कुछ भी इस टाइप का एज्यूम कर लीजिए, जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मजाक की बात नहीं है, इस टाइप का कोई भी एक सीन एज्यूम कीजिए। अब उसको आपको उतारना है रिकॉर्डिंग करके नॉर्मल स्पीकर की आवाज पे, समझिए बात को। जैसे कि वो जो सीन है उसको आपको पूरा रिकॉर्ड करना है और उसको नॉर्मल स्पीकर पे बजाना है, और वहां पे भी आपको वैसा ही पूरा वो चाहिए जिस सिस्टम एनवायरनमेंट जो कि रिकॉर्ड करने से पहले जैसा आपने एज्यूम किया, सेम वैसा ही आपको चाहिए, मतलब रिकॉर्ड होने के बाद भी। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए डोल्बी डिजिटल को, एटमॉस को मतलब थोड़ा काम किया इन्होंने इनके ऊपर। और फिर आपको मेन देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी डोल्बी डिजिटल का। एटमॉस अलग है, डिजिटल अलग है। पहले एटमॉस समझ लीजिए। एटमॉस के अंदर क्या होता है, आपको नॉर्मल वैसा एटमॉस्फेयर देने का कोशिश किया जाता है। इसके अंदर बात करें 3D सराउंड तो नहीं बन पाता है, एक 2D सराउंड जरूर से बनता है। 2D सराउंड के अंदर भी आपका लेफ्ट राइट का ऑडियो अच्छे से क्लियर होता है, फ्रंट बैक का भी अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है, सबवूफर का मतलब जो अरेंजमेंट है, प्लेसमेंट है, वो भी अच्छे से होता है। और एक आपको रियल सराउंड देखने को मिलता है जो कि होता है डोल्बी एटमॉस के अंदर, और उसका पैसा लगता है भाई साहब तिगुना, नॉर्मल सराउंड से तिगुना पैसा लगता है डोल्बी सपोर्टेड साउंड सिस्टम लेने के अंदर। अब बात करते हैं डोल्बी एटमॉस, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं 7.1 6.1 सिस्टम की। 6.1 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है, जहां सामने एक सेंटर स्पीकर बढ़ जाता है तो बैक साइड के अंदर भी एक स्पीकर लग जाता है जो कि आपको दोनों साइड की ऑडियो को क्लियर करके देता है। 6.1 क्लियर है, ठीक है, और इसके अंदर भी सराउंड फेक दोनों चलते रहते हैं। 7.1 थोड़ा सा अलग है। अब आप समझ लीजिए पहले डोल्बी एटमॉस, फिर आपको 7.1 भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद मैं पहले गलत बोल गया था। जो डोल्बी डिजिटल होता है उसके अंदर आपका 2D सराउंड बनता है, और जो डोल्बी एटमॉस है वो डोल्बी डिजिटल के बाद आया और उसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट किए गए, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि बात कीजिए डोल्बी डिजिटल होता था, उसके अंदर नॉर्मली आपको सराउंड मिल जाती थी, 2D सराउंड मिल जाती थी, लेकिन 3D सराउंड नहीं मिल पाती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मूवमेंट, जैसे कोई वॉर का सीन एज्यूम कर लीजिए, चारों तरफ से फाइटिंग हो रही, गोलियां चल रही, इधर लेफ्ट राइट गोलियां चल रही है, ऊपर से एयर स्ट्राइक हो रही है, फाइटर जेट प्लेन आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से वो टैंक जा रहे हैं आगे की तरफ। तो आपको एक 3D सराउंड के लिए मेनली ये भी चाहिए कि ऊपर की आवाज भी ऊपर से ही आए, नीचे की आवाज भी आसपास से आ जाए, और लेफ्ट राइट की आवाज, सामने की आवाज, सब तरीके की आवाज उसी जगह से आए जहां से वो प्ले हो रही है। तो उसके लिए आपका डोल्बी एटमॉस के ऊपर वर्क किया गया और इजाद किए गए सीलिंग स्पीकर। और सीलिंग स्पीकर मेनली आपको वो 3D इन्वायरमेंट देने के अंदर हेल्प करते हैं। और जैसे कि वही बात है कि भाई 7.1 सिस्टम के अंदर भी यही होता है। बेसिकली जो 7.1 सिस्टम है वो बिल्कुल 3D के अंदर काम नहीं करता है। 7.1 के अंदर स्पीकर की गिनती ही बढ़ती है, लेकिन 7.1.2 अगर हो रहा है तो वो जो 0.2 का सिस्टम है उसके अंदर आपकी सीलिंग स्पीकर की गिनती बढ़ने वाली है। सेम वहीं पे 5.1.2 हो रहा है तो 0.2 के अंदर आपकी सीलिंग स्पीकर की गिनती बढ़ने वाली है। और एक ही चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 10 से 15 हजार के आसपास
पास लगा रहे हैं तो बेहतर है कि कोई एक ऐसा साउंड बार ना खरीद के कोई 5.1.2 वाला सिस्टम खरीदे, 7.1.2 वाला सिस्टम खरीदे, कोई सराउंड साउंड सिस्टम खरीदे जो डोल्बी सपोर्टेड हो, तो आपको ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी का मतलब मजा देखने को मिलेगा। वहीं पे कहीं आप ऐसी साउंड बार खरीद के खुश हो रहे हैं जिसके अंदर एक सिंगल बार मिल रही है आपको और आप दे रहे हैं उसके लिए 15,000, 18,000, 19,000 और महंगी महंगी कंपनियां भी है, तो मेरे हिसाब से ये व्यर्थ है आपके लिए। आपको अगर ढंग का साउंड सिस्टम चाहिए, डोल्बी सपोर्टेड चाहिए, तो आप थोड़ा सा 5.1 की तरफ जाइए, ज्यादा फायदा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।